हाँ जी। तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके नाम से आपको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या आप। ठीक है जी। इलेक्ट्रो वर्ड किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से। इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री मतलब इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए यूज कर सकते हो, या जो भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, आपने पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, और उस बॉन्ड बनने टूटने के दौरान क्या होता है, बिकॉज आपका जो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा एच रिएक्शन, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो? डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, ये बोलते हैं ना। ठीक है ना, मतलब प्रोडक्ट के बॉन्ड की एनर्जी जो होगी और रिएक्टेंट की बॉन्ड की एनर्जी बराबर तो होने से रही, अगर होगी तो डेल्टा एच रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही होगा ना। अगर डिफरेंस आया है तो मतलब क्या होगा, अगर प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या बने, स्ट्रॉन्ग बने, यानी कि उनकी डेल्टा एच वैल्यू क्या आएगी, कम होगी, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा रिएक्शन जो, क्योंकि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्टेबल होएगा, जो चीज स्टेबल होएगी उसके अंदर क्या आएगा भाई साहब, एनर्जी कम होएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नो डाउट जब इसको करोगे रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन के अंदर हीट बाहर निकलेगी। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, जो प्रोडक्ट अनस्टेबल बन रहा है रिएक्टेंट के मुकाबले, तो ये एनर्जी इसकी ज्यादा होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ आपने, यानी कि रिएक्शन में एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। वही एनर्जी अब्जॉर्ब जो और ये जो रिलीज हुई है उसको यूज करके केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है जी, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको यूज करके अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हो, तो आप क्या बंद करते हो, यानी कि आपने केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर आपका मान लो प्रोसेस क्या था, ठीक है जी, आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके क्या कर रही है, कोई केमिकल रिएक्शन कर रही है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ट एग्जांपल, जहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देते हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हो। कैसे केमिकल रिएक्शन ड्राइव करते हो आप, ठीक है। तो डेफिनेशन कर लेते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन वर्ड क्या मतलब है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, या आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, केमिकल एनर्जी में। ठीक है जी, ये बोला इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एंड वाइस वर्सा, इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। या तो आपने केमिकल जो रिएक्शन हुआ है उसके अंदर जो एनर्जी चेंज हुआ उसको यूज करके क्या बना लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लिए, या आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की है और आपने कोई केमिकल रिएक्शन करा दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई, मोटी मोटी ये है इसमें। इस दो तरह की चीजें पढ़ लोगे इस चैप्टर में। ठीक है जी। और जो आप कोई भी आप फंक्शन कर सकते हो, जो डिवाइस आप यूज करते हो इन दोनों में से कोई भी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। ठीक है भाई साहब। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड अदर इज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ठीक है जी। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस तो पहली बात यहाँ पे हमको बहुत कुछ, मैंने दो डायग्राम्स बना दी हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की और गैल्वेनिक सेल की। ये पर्टिकुलर डैनियल सेल बना हुआ है आपके सामने, क्या बना हुआ है, डैनियल सेल। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसको, इसके अंदर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, आपने वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस। हाँ जी, लाइसिस मीन्स ब्रेकेज एंड इलेक्ट्रो मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इसको हम जरा करते हैं। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी। क्यों रॉन्ग है, पहली बात तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हुआ, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हुआ, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर एग्जांपल आपने NaCl ले लिया, सॉल्ट हो गए, वीक एसिड वीक बेस हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, एसिड बेसिस सॉल्ट्स। ठीक है, तो अगर आपने उनको पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, तो क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस बन जाते हैं ना भाई साहब।
मतलब यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई यूज, ठीक है। तो पहली बात याद रखना कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हो उसका इसके डिसोसिएशन में कोई भी रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है जो अगर आप पानी में डालोगे तो वो उसमें डिसोसिएट ऑलरेडी कर जाएगी, उसके डिसोसिएशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई भी यूज नहीं है। ये एक एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा, समझ लग गई? तो इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इनटू, डिसोसिएट, आई एम यूजिंग द वर्ड डिसोसिएट, नॉट आयोनाइज, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है, नॉट आयोनाइज, आयोनाइज नहीं कराएगा, आयोनाइजेशन नहीं कराएगा, डिसोसिएशन करवाएगा, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि पानी में डाला, पानी उसको डिसोसिएट करा देगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऑलरेडी होते हैं, आपको पता है सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव आयन बना होता है, Cl नेगेटिव आयन ऑलरेडी वो आयनिक कंपाउंड है, उसमें वाटर का कोई रोल नहीं है कि वाटर ने इलेक्ट्रॉन उठाया उधर से और Cl को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वाटर क्या करता है, डिसोसिएशन करवाता है। अगर आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से समझी हो तो उसमें बताया हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस के बीच फोर्स लगाएगा तो ये इकट्ठा रहने की कोशिश करेंगे। पर वाटर का भी क्या पोलर है, तो वाटर का नेगेटिव आयन पिछले सॉल्यूशन में भी मैंने कराया, वाटर क्या करेगा, वाटर का नेगेटिव आयन सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींचेगा, इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करा। दिस इज डाइलेक्ट्रिक, कितनी जोर से वो सेपरेट कर पाता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, कि बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कट कर देना, ठीक है, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वाटर का रोल डिसोसिएशन कराना है, आयोनाइजेशन कराना नहीं है, आयन ऑलरेडी बने होते हैं। ये एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ लग गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कोई रोल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ने तो कुछ किया नहीं, वाटर के अंदर डाला, वाटर ने डिसोसिएशन करा दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, देखो इलेक्ट्रॉनिक सेल में आपने क्या किया है, ये दो रॉड्स टांग दी मेटल की, ये मेटल की रॉड्स होगी फॉर एग्जाम्पल, मेटल रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको यहाँ, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बैटरी लगाई है, ये तो आपको 10th में पता है बैटरी क्या होती है, ठीक है। एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, एक सेल होता है, एक बड़ा एक डंडा, एक छोटा, ये 3 सेल लगे तो बैटरी बन गई। अब आपको जो बड़ा डंडा है दैट इज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव एंड, और जो छोटा डंडा है वो क्या है जी, नेगेटिव एंड, ठीक है जी, ठीक है। और जो रॉड पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड होगी उसको बोलेंगे एनोड, क्या बोलेंगे, एनोड, क्लियर है। और जो नेगेटिव एंड पे कनेक्टेड होगी उसको बोलेंगे कैथोड। पहली बात तो ये होगी, यानी कि कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ये भी क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या आएगा, अब तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एज गाइडिंग फोर्स, फोर्स की तरह काम कर रही है, फोर्स, गाइडिंग फोर्स काम करती है, क्या, डायरेक्ट्स आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, opposite ions to migrate respective solution, respective electrodes के ऊपर। इसका सिर्फ इतना ही रोल है। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, सिर्फ आयंस को डायरेक्ट करेगी कि सोल्यूशन के अंदर जो आयंस है उन्होंने कौन सा है, किस साइड पे जाना है। देखो आपको पता, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ कौन कौन से आयंस है, मान लो सोडियम क्लोराइड मैंने पानी में घोल दिया, सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई साहब, Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे और सोडियम आयन बनेंगे। और वाटर भी आपको पता है थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट करता ही करता है, तो वाटर डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव आयन, HO नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। अब देखो जो नेगेटिव आयन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो किधर की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो कैटायंस जो है, कैटायंस कैथोड की तरफ जा रहे हैं और एनायंस एनोड की तरफ जा रहे हैं। इज इट ओके? तो अब चलेंगे, अब जाके क्या होगा भाई साहब, अब यहां पे होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बनेगा,
समझ लगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस towards respective electrodes in the presence of electric field। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूं मैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो पहली बात यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। ये नोट कर लेना भाई, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, बड़ी दोनों में बड़ा फर्क होता है, उल्टा आ जाएगा सारा कुछ जाके वहां देखना। अब देखो अगर एनोड पे क्या पहुंचा है तुम्हारा, Cl नेगेटिव आयन पहुंच गया और HO नेगेटिव आयन पहुंच गया। ठीक है भाई साहब, अब क्या होगा, यहां पे बात आ जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी कि E नॉट वैल्यू जो यहां से वहां पे निकलती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगला टॉपिक हमारा वो है। अब Cl नेगेटिव के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव क्या करेगा, सॉरी, क्योंकि एनोड पे क्या होनी है, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है जी। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl बन जाएगा, और फिर ये Cl जो है वो कंबाइन करके आपस में दो Cl जुड़ जाएंगे, तो Cl2 गैस निकल जाएगी। अब ये बोलो सर आपने HO नेगेटिव का रिएक्शन क्यों नहीं कराया, यही तो बात है भाई साहब। अपने को छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का फॉर एग्जांपल अगर आप कर दो, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, या किसी और चीज का करो तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो अपने पास डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता था क्वेश्चन, या रिडक्शन पोटेंशियल। मोर प्रोबेबली डिस्चार्ज पोटेंशियल याद रखो उसके ऊपर, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल में बबल वोल्टेज भी आ जाती है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इज बेटर फिनोमिना और बेटर गाइड टू डिस्कस टू ड्राइव एट द रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिवन आउट व्हेन यू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो HO नेगेटिव अंदर ही रह जाएगा। किधर वाली साइड पे बैठ गया वो, किधर वाली साइड पे बैठ गया, एनोड वाली साइड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो गया भाई साहब, अब दूसरी साइड पे चलते हैं, कैथोड पे क्या आएगा, अभी बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये अपने यूज में नहीं रहा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन हो गई है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तुम्हारा। ठीक है, इसमें से बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे भी आपका H पॉजिटिव भी पहुंचा है और सोडियम आयन भी पहुंचा है। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये इधर क्या करेगा, अब यहां पे H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H बनेगा, और फिर दो H आपस में कंबाइन करके H2 बन जाएंगे, H2 गैस निकलेगी। अब ये बोलो सर ये सोडियम आयन रिएक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगेन द मैटर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी कि आप देखो बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस में कर क्या रहे हो, बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जिस आयन को कम वोल्टेज लगानी पड़ेगी वो पहले बार निकलेगा, यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा हमारा डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर। डिस्चार्ज पोटेंशियल लो, दैट थिंग कम्स आउट एट द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो अगर आप क्या बोलते हो, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे हो तो पहले कौन सी चीज बाहर, अगर मिक्सचर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है आपको, मिक्सचर के अंदर बहुत सारे आयंस हैं और उनका रिस्पेक्टिव डिस्चार्ज पोटेंशियल दिया होगा, जिसका सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले बार आएगा। ऑर्डर बताओ डिस्चार्ज होने का, जिसका सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल वो सबसे पहले। डिस्चार्ज पोटेंशियल वर्ड रीड करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज नहीं करना वहां उस क्वेश्चन में। अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल दिया तब मैं बोल रहा हूं ये बात, ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, डीपी कम है, आयन कम्स फर्स्ट, वो वाला आयन रिएक्ट करेगा, आयन रिएक्ट्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये बात याद रख लो। इसका मैं आपको वो निमोनिक करवा देता हूं वेरियस डिस्चार्ज पोटेंशियल्स का, वो अलग से वीडियो में। ठीक है जी भाई साहब, क्लियर है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का अभी यानी कि आप रिएक्शन देके बताओ भाई साहब डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होएगा। नो डाउट हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ऐसे ही इधर Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, HO नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। बात क्लियर हो गई। अब देखो भाई साहब, अब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये चीज हो गई। अगर आप एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास क्या बन जाता है भाई साहब, H2 गैस निकलती है कैथोड पे और Cl2 गैस निकलती है कहां पे,
Cl2 गैस कहां पर निकलती है भाई साहब? एनोड पे। और अगर आप देखो Na पॉजिटिव की आयन जो कंसंट्रेशन है वो कहां पे ज्यादा राइज करनी शुरू कर देगी? इस कैथोड में, कैथोड के आसपास ही Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव की जो क्या बोलते हैं अमाउंट है वो राइज करना शुरू कर देगी, बढ़ते जाएंगे। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी HO नेगेटिव इधर मूव कर जाएंगे, तो NaOH इकट्ठा हो जाएगा किधर वाली साइड पे? NaOH कहां पे बन जाएगा? कैथोड वाली साइड पे बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि पीएच सोल्यूशन का धीरे धीरे राइज करेगा, क्योंकि NaOH बेस होता है, आपको पता है। एक आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा बड़े आराम से, इलेक्ट्रोलिसिस अगर NaCl की करते हो तो क्या होता है? पीएच डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। समझ लगी? ये बात क्लियर हो गई? ठीक लगा पता भाई साहब? कहां पे? कैथोडिक कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में नहीं, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। ऐसा क्यों हुआ कि OH नेगेटिव ज्यादा तेजी से मूव करता है एज कम्पेयर टू सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव? ये भी बात है, अभी करेंगे आगे जाके सब डिटेल में। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो गया? एनोड पे हमेशा याद रखना, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे डैनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, वहां पे आपका एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। पहली बात तो, और आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ प्लस वन में, रिडॉक्स। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो साथ में कोई ना कोई चीज रिड्यूस तो हो रही होगी, दैट इज वाई द चैप्टर वाज रिडॉक्स। ये ताली की तरह, ताली का से नहीं बच सकती, तो ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शन इकट्ठे ही होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठे होते हैं। कभी भी आप रिडक्शन अकेला नहीं करा सकते किसी चीज का, कभी भी आप ऑक्सीडेशन किसी चीज की अकेली नहीं करा सकते। अगर कोई चीज रिड्यूस हुई है तो कोई ना कोई चीज ऑक्सीडाइज जरूर हुई होगी। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब? ये बात क्लियर हो गई। अब ऑन द होल इसकी अब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास अभी क्वेश्चन काफी बन गए हैं। क्या एग्जांपल बताइए कि Na पॉजिटिव और क्या होगा? Na पॉजिटिव इधर मूव कर जाएगा, सारा प्रोसेस बता दिया। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपका क्या, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई तब जाके केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है जी, आपको पता ही है Na पॉजिटिव को वापस Na में कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। Cl नेगेटिव को भी अगर Cl न्यूट्रल में कन्वर्ट करना एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आप रिएक्शन करवाते हो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, यानी कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मेरे को याद आ गया। डेल्टा जी क्या होता है उस रिएक्शन का? पॉजिटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जो गेंस वो जो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन नहीं करता जल्दी की है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? सो इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? वो दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि जब तक आप एनर्जी लगाते रहोगे बाहर से तब तक वो प्रोसेस होता रहेगा, और जब एनर्जी लगानी बंद कर दोगे तब स्टॉप हो जाएगा, या जैसे ही आप करंट पास करना बंद करोगे प्रोसेस सारा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के ऊपर कितना अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि कितनी क्लोरीन निकली, कितना हाइड्रोजन निकला, ऐसे कोई चीज डिपॉजिट हो रही है वो भी हम करेंगे। ठीक है, यहां से हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो पढ़ेंगे हम कि कितना क्लोरीन निकला जब आपने इतना, क्योंकि मैंने भी क्या बोला है, जितना करंट पास करोगे उतना ही प्रोसेस चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है भाई साहब, बात क्लियर हो गई है? ओके, अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है इस प्रोसेस। अभी तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इनके बेसिस पे। अब देखो गैल्वेनिक सेल की बात कर लेते हैं और इसके बारे में, इसकी कंडक्टेंस जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस के बारे में, वहां पे बात करेंगे एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है, क्यों ये Na पॉजिटिव, मैंने बोला ना माइग्रेशन वेलोसिटी सब, ये मैं आपको इसका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर पढ़ाऊंगा टॉपिक। ठीक है, कंडक्टेंस के बारे में सारी डिटेल वहां पे करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक हमारा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस का, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं। अब गैल्वेनिक सेल, इधर आ जाओ। अब मैंने क्या किया हुआ देखो, जिंक को किसमें डिप किया है? जिंक रॉड को डिप किया है जिंक सल्फेट के अंदर, और कॉपर रॉड को डिप किया है कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है जी, तो अब क्या हो रहा है, अब मैंने इनको मेटल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये डैनियल सेल बन गया मेरे पास। ठीक है जी, अब क्या होगा, एक और चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल था, एक चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट करते जाना भाई साहब, मैं यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हम क्या, अभी उसके बारे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी मेटल का जब आप उसको अपने आयन के कांटेक्ट में रख दो तो उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है,
टू कन्वर्ट इनटू आयन, और आयन की टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मेटल, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयन बनाना है इन एक्वो स्टेट। एक आपने पढ़ा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी और एक पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वहां पे भी आयन बनते हैं बट वो बनते हैं गैसियस स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट उसमें साथ में हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट भी जुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज प्रोसेस, इट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म आयन इन एक्वा स्टेट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो पॉजिटिव आयन बनाना हो चाहे वो नेगेटिव आयन बनाना हो, इट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म आयन। आयन बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आयन इन क्या बोल रहे हैं एक्वा स्टेट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। ठीक है जी। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गया बात क्लियर। अभी इसको डिटेल में अलग से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या, वो पूरा साइकिल जो बॉन्ड है बस साइकिल वो भी बनाएंगे। ठीक है। अब देखो जिंक से क्या बना, जिंक सल्फेट बना। कॉपर से क्या बना, कॉपर सल्फेट बना। अब देखो आपको ई नॉट वैल्यू दी होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, दोनों की। ज्यादातर ई नॉट रिडक्शन में जो रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई लिख देते हैं, और नॉट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट अपने यहां 1 बार चलेगा। ठीक है जी, 298 केल्विन। ठीक है, 1 बार 298 केल्विन स्टैंडर्ड स्टेट। यहां पे क्या चलती है, 1 बार प्रेशर चलता है, 298 केल्विन चलता है, और क्या टेम्परेचर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 298 केल्विन। और आपकी कंसंट्रेशन यहां मैटर करती है, कंसंट्रेशन 1 मोल होनी चाहिए। अगर ये जो नीचे है वो 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो जिंक होगा जिंक सल्फेट 1 मोलर के अंदर डिप कर दो, और कॉपर कॉपर सल्फेट 1 मोलर के अंदर डिप कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, ई नॉट बन जाएगा। किसका? कॉपर का। ये बन गई एक रॉड। ठीक है जी, ये कॉपर को किसमें डिप कर दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव में डिप कर दिया। ये जिंक को किसमें डिप कर दिया, जिंक 2 पॉजिटिव में डिप कर दिया। ये जो एक चीज, एक उसका मेटल और उसका आयन, ठीक है, ये पूरी चीज मिलके एक इलेक्ट्रोड बना रही है। दिस होल थिंग इज 1 इलेक्ट्रोड। आपको पता है सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो दिस इज 1 इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक विद जिंक आयन एंड कॉपर विद कॉपर आयन इज अदर। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है सिमिलर। ठीक है जी, ठीक है जी। और इसको देखो ये कपल बन गया, जोड़ा बन गया, तो इस जिंक जिंक 2 पॉजिटिव बनेंगे, इट इज कॉल्ड एज कपल, रिडॉक्स कपल। ये रिडॉक्स कपल है। ठीक है, ये दोनों चीज जिंक, ये इनको दिस प्लस दिस इज नॉट रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल इज दिस 1 इलेक्ट्रोड with its metal and its ion, element its ion is called redox couple। एक इलेक्ट्रोड जो होती है रिडॉक्स कपल होता है। ठीक है जी, उस रिडॉक्स कपल में एक आयन होता है और एक उसका न्यूट्रल स्टेट होती है। ठीक है, या एक आयन होगा या उससे लेस, आगे पढ़ेंगे यार। एक आयन होगा, मान लो Fe3 या Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होगा, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी। ऐसी चीज हो सकती है, एक रिड्यूस फॉर्म, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी। ये चीज हो सकती है रिडॉक्स कपल के अंदर। अब देखो अब क्या होगा, ये हमने देखा गया भाई साहब। जिंक क्या करेगा, जिंक देखो मैंने प्रोसेस में क्या किया, जिंक रॉड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जिंक 2 पॉजिटिव में, और कॉपर 2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉपर में। ऐसा होता है, मैं बताता हूं क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, जब जिंक क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोड, यानी कि ये क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। और ये इधर क्या करेगा, जब कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस रॉड में से, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब वो कॉपर यहां पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये बात क्लियर होगी। ठीक है भाई साहब, अब देखो क्या हो रहा है। पहली बात तो मैंने क्या बोला, एनोड चाहे इधर लो चाहे इधर लो, एनोड में हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज एनोड। जिस रॉड इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। ठीक है जी। जो अब ये क्या है, कैथोड, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, ये कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है। बात क्लियर हो गई। जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे एनोड का क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे एनोड का क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कैथोड का क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कैथोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये फर्क है बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे कैथोड एनोड
पॉजिटिव यानी उल्टे चार्ज हो जाते हैं। या आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का तो आपको पता ही है, आप उसका उल्टा बनाओगे गैल्वेनिक सेल के अंदर, नेगेटिव चार्ज ऐसा होता है, ठीक है जी। वो क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आग रह गए उसके, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, रोड को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, वहां पे क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है जी। अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन गया, इस रॉड के ऊपर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, इधर की तरफ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर गेन हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज इधर है, तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं और आपका करंट किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉपर से जिंक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, उल्टा करंट जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब नीचे कैसे आयंस करंट लेके जाएंगे, ये तो 2 सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सर्किट को कंप्लीट करना। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, आयंस की मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहां से एक्चुअली आयन माइग्रेट नहीं करते, इसके अंदर खुद से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, इसके अंदर KCl AgL ऐसे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट का एक्वा सोल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या आएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन, या उस सॉल्ट का जेल की एगर एगर जेल के अंदर सोल्यूशन बना होगा, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन जा रहा है, इधर नेगेटिव आयन मूव कर जाएंगे, और इधर क्या है, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इधर इधर क्या बन रहे हैं, इधर क्या बन, भाई साहब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इधर की तरफ क्या मूव कर जाएगा, पॉजिटिव आयन मूव कर जाएगा, ताकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहे। प्लस एक्चुअली ये इन दोनों सोल्यूशन में आयंस की क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन यहां से आयन इधर की तरफ मूव करेगा, तभी सर्किट पूरा कंप्लीट होगा ना, अदरवाइज तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो ये आयन के सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, आयन की मूवमेंट को कंप्लीट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। प्लस ये दोनों सोल्यूशंस को आपस में मिक्स भी नहीं होने देता, ठीक है। एक तो काम इसका क्या है, सर्किट को कंप्लीट करना, और दूसरा काम विदाउट मिक्सिंग, डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं। तीसरा काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। इज इट ओके भाई साहब, बात क्लियर हो गई। तो अब ऊपर से नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अब यहां से नीचे से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है भाई साहब, बात क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन देखो इधर बाहर निकल गए, ठीक है, चलता रहेगा, चलता है। करंट देखो, आयन के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इधर ही जा रहा है, समझ लगी। इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, मैं वायर के अंदर बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये भी एक MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं वायर के अंदर बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं, ब्लैक बोर्ड देखो भाई साहब, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ये इसको इधर लेफ्ट साइड पे को रखा, उधर को रखा, ये रिडॉक्स, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है भाई साहब। ये एक सेल है, डैनियल सेल है, अभी मैंने दोनों की आपको डिफरेंस बता दी है। ये रिएक्शन खुद ब खुद हुआ, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी लगाई है नहीं, ये क्योंकि जिंक की टेंडेंसी है जिंक आयन में कन्वर्ट होना, कॉपर 2 पॉजिटिव की टेंडेंसी है कॉपर में कन्वर्ट होना, ये अपने आप हो जाता है। इसीलिए जब इनको वायर में कॉन्टैक्ट रखोगे, वायर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट बनाओगे इनके बीच में, तो आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से सर्किट चलना, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करने शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो आप करंट जनरेट करवा सकते हो। तो करंट जनरेट करवाने के जो डिवाइस यूज होता है वो क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल है, डैनियल सेल है, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इरिवर्सिबल, आपने चार्जेबल सेल भी पढ़े हुए हैं, और चार्जेबल सेल यानी कि आपके घर में बैटरीज लगी हुई है, लाइट आती है तो वहां पे क्या होता है, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि रिएक्शन उल्टा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इस केस में नहीं होता, वो लेड सल्फेट बैटरीज होती हैं ज्यादातर, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, तो चार्जेबल, ठीक। तो नॉन चार्जेबल मतलब एक बार यूज हो गया, जैसे आपको जो घड़ी के अंदर सेल डालते हैं, डैनियल सेल, मर्करी सेल, ठीक है, वो सब ऐसे ही डिस्चार्ज, एक बार रिएक्शन हो गया खत्म हो गया सेल, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो और क्या मोटा मोटी बात बोलनी थी, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, यहां पे डेल्टा H G पॉजिटिव था, यानी कि इस रिएक्शन, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है उसका डेल्टा G पॉजिटिव होता है, यानी कि वो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट यहां पे तो ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, तो यहां पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वहां पे डेल्टा G क्या रहेगा जी, नेगेटिव रहेगा जी, यानी कि वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होएगा,
ये क्वेश्चन आ जाता है स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन कराते हो वो डेल्टा जी पॉजिटिव होती है कि डेल्टा जी नेगेटिव, दैट इज स्पॉन्टेनियस बाय इटसेल्फ, तभी तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, मैं बोल रहा हूं पहले भी। उसके बाद वो ठीक है, अगर प्रोसेस होना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करानी तो प्रोसेस अपने आप होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा। ठीक है, ये अभी तक इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, यानी कि आप इस चैप्टर में दो तरह की चीजें पढ़ोगे, एक तो आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे, एक आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अब इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू, दिस इज इनफ आई गेस। ओके, बाय।